हाथों में मेहनत और आंखों में सुनहरे अरमान। हर श्रमिक अपने बच्चे के लिए एक बेहतर कल का सपना देखता है। वो सपना देखता है कि उसका बेटा इंजीनियर बने, बेटी डॉक्टर बने और परिवार का नाम रोशन करे। इन्हीं सपनों को नई उड़ान देने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। नमस्कार, मैं कल्पना, आप देख रहे हैं द हो हल्ला। दोस्तों, कहते हैं सपनों को अगर सही दिशा और सहारा मिल जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। लेकिन समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसके सपने अक्सर आर्थिक तंगी की वजह से बोझ तले दब जाते हैं। वो जो दिन रात मेहनत करके देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं, यानी हमारे श्रमिक साथी, जो अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा तो दिलाना चाहते हैं, लेकिन बढ़ती फीस कई बार उनके लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना के माध्यम से उन बच्चों का भविष्य संवार रही है जिनके माता पिता निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं। तो आखिर क्या है ये योजना, कौन कौन इसके लिए पात्र है, कितनी सहायता राशि मिलती है, साथ ही किन दस्तावेजों की जरूरत होगी और आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है, जानते हैं विस्तार से। योजना क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना, जो कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की तरफ से चलाई जाती है। इसका उद्देश्य पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देना है। आज के समय में जहां इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, मेडिकल, पैरामेडिकल, आईटीआई और अन्य तकनीकी कोर्सेज की फीस लाखों रुपए पहुंच चुकी है, ऐसे में कई प्रतिभाशाली छात्र केवल आर्थिक अभाव के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर है। इस समस्या को दूर करने के लिए ही ये योजना चलाई गई है, ताकि श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा आर्थिक तंगी की वजह से प्रभावित ना हो। सरकार 10,000 से लेकर के 25,000 तक की मदद करती है। जानते हैं योजना के लिए पात्रता क्या है, यानी कौन कौन इसका लाभ ले सकता है। सबसे जरूरी है कि छात्र के माता पिता उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक होने चाहिए। छात्र किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में तकनीकी या व्यावसायिक कोर्सेज में पढ़ाई कर रहा हो। छात्र की नियमित उपस्थिति और शैक्षणिक प्रगति भी योजना के लिए जरूरी मानी जाती है। श्रमिक परिवार की मासिक आय 24,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और छात्र की आयु 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस योजना का लाभ एक परिवार के 2 बच्चे ले सकते हैं। ये भी जान लें कि आवेदन के समय किन किन दस्तावेजों की जरूरत होती है। श्रमिक कार्ड की फोटोकॉपी, आधार कार्ड, श्रमिक और छात्र दोनों का, बैंक पासबुक की कॉपी जिसमें सहायता राशि सरकार की तरफ से भेजी जाती है, पासपोर्ट साइज फोटो, शिक्षण संस्थान में प्रवेश का प्रमाण पत्र, फीस की रसीद, पिछली परीक्षा की मार्कशीट और आपका एक एक्टिव मोबाइल नंबर। अब सबसे जरूरी सवाल कि आवेदन कैसे करें, तो आवेदन की प्रक्रिया क्या है ये भी जान लें। दोस्तों, सबसे पहले आपको आवेदन के लिए श्रमिक कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। अब आपको श्रमिक आवेदन पर क्लिक करना है। अगर आप नए यूजर हैं तो नया उपयोगकर्ता पंजीकृत पर क्लिक करें और अपनी जानकारी भरें और सबमिट कर दें। इसके बाद आपके मोबाइल पर यूजर आईडी और पासवर्ड मैसेज के जरिए भेज दिया जाएगा और आपको इसी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। अब आपको लॉगिन करने के बाद अपनी स्कॉलरशिप योजना चुनना है, फॉर्म को ध्यान से भरना है, फोटो अपलोड करनी है और सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद आपके आवेदन का एक प्रिंट आउट ले लें। इस प्रिंट आउट को आपको अपने कॉलेज में जाके अटेस्ट कराना है, यानी सत्यापन कराना है। सत्यापन कराने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना है और ये सत्यापित फॉर्म को अपलोड करना है। जरूरी डॉक्यूमेंट जो मांगे गए वो अपलोड करना है, सेव और सबमिट कर दें। जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा होगा, आर्थिक रूप से जो सहायता सरकार को आपको दी जा रही है उसका पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा और ये जानकारी आपको एसएमएस के जरिए आपके नंबर पे भी भेजी जाएगी। साथ ही अगर आपको कोई समस्या है तो आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर यानी कि जन सेवा केंद्र पर जाकर या फिर श्रमिक विभाग कार्यालय से जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात कि कितनी सहायता राशि मिलती है ये बताते हैं। डिग्री कोर्सेज में 25,000 रुपए, डिप्लोमा कोर्सेज में 15,000 रुपए और सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए सरकार 10,000 तक की आर्थिक सहायता देती है। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें सोने ना दें। उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना भी हजारों श्रमिक परिवारों के ऐसे ही सपनों को हकीकत में बदलने का एक प्रयास है। तो अगर आपके आसपास कोई पंजीकृत श्रमिक है तो इस योजना की जानकारी उन तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती।
उसे सिर्फ एक मौके की जरूरत है और ये मौका उन्हें आप भी दे सकते हैं इस वीडियो को उन तक पहुंचाकर। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द हो हल्ला। नमस्कार।